क्योंकि अगर जो मैंने आपको दिया अगर वो पूरा नहीं हुआ ना, तो फिर आपकी प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएंगी, एंड देन आई एम नॉट श्योर कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे इस जर्नी में, राइट। ओके ओके, मैम। तो शुरू करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, क्योंकि अब टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, किसी को कोई भी डाउट हो तो अपने साइड में एक नोटबुक रखिए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट में क्या करें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बीच में इंटरप्शंस ना हो, क्योंकि फिर क्या है, फ्लो बिगड़ जाता है। हो सकता है किसी को कोई समझ में आ रहा हो चीजें, लेकिन उसको एट द एंड लगे कि कंफ्यूजन ही हो गया है, ठीक है। तो इसलिए जिसको जो भी पूछना है वो एट द एंड पूछेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और अपना आज का प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड हम शुरू कर रहे हैं, जो भी हमारा सेशन है। ओके, तो देखो मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल्स थे लास्ट क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स थे, फंडामेंटल्स मतलब टाइप्स के, किस किस टाइप के और कौन कौन से टेक्निक्स है, वो ये डिजिटल मार्केटिंग के केस में फंडामेंटल्स हम उसको बोल सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, पीपीसी क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताई थी, उनका बेसिक बेसिक ओवरव्यू दिया था। अब क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग जैसे ओशन में कदम रखना है, मतलब मैंने बताया था ना, इट इज लाइक एन ओशन। ओशन है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जिनको हम टेक्निक्स बोल सकते हैं, वो सब मिलके ही ये ओशन बनता है। और इस ओशन को हमें पार करना है तो हमें सारे टेक्निक्स के को गो थ्रू करना ही पड़ेगा अच्छे से। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जिसको शॉर्ट में एसईओ भी कहते हैं, वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एसईओ क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दोनों चीजें हम यहाँ पर इस वाले सेशन में सीखेंगे। और अब जो ये कोर्स है ना, थोड़ा स्लोली स्लोली चलेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं। तो आपको चीजों को समझना, टर्मिनोलॉजी को याद करना, उन टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टूड करना। एक चीज मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप, ये पूरा जो कोर्स है ना, ये जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाओ, इससे आगे कुछ आएगा ही नहीं। और जितने भी आप ऑनलाइन कोर्सेज लेके देख लो या ऑफलाइन भी लेके देख लो, मैं आई कैन बेट ऑन इट कि इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एसईओ क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम, ये जो पार्टीशन किए हैं इसके भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उन सब चीजों में डाइव इन हो सकते हैं, राइट। तो एसईओ एसईओ की जो पावर है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसईओ बहुत पावरफुल इसलिए क्योंकि बहुत सारे रीजन है उसके। एक तो ऑर्गेनिक है, फ्री की सर्चेज में आपको स्पेस दिला देता है, यानी कि गूगल की रैंकिंग पे। एसईओ में जो जो चीजें इंक्लूड होती है वो देखो कौन कौन सी है। जस्ट सेकेंड, हाँ शायद जूम भी स्लो कम कर रहा है। ओके, तो अगर एसईओ की बात करें तो वेबसाइट का एसईओ करते ही हैं अपन। तो वेबसाइट के एसईओ, या वेबसाइट ले लो या यूट्यूब चैनल ले लो या आपकी ऐप ले लो, कोई सी भी चीज ले लो जिसका भी आपको एसईओ करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस की नीड होगी, कंटेंट की नीड होगी, बैकलिंक्स की नीड होगी। मैंने बताया था ना, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक होता है अपने पास ऑन पेज एसईओ, जस्ट सेकेंड, एक अपने पास होता है ऑन पेज एसईओ, और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। अगर मेरे पिछले लेक्चर्स किसी ने नहीं देखे तो उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है उसको बहुत डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना जान लीजिए आप कि ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के अंदर की चीजें होती है, ठीक है, अंदर की। और ऑफ पेज एसईओ में कुछ बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं, जो क्या होता है, आउटसाइड से हैं। ये देखो आउटसाइड के कुछ बैकलिंक्स है जो आपकी वेबसाइट को पॉइंट आउट करेंगे, ताकि यूजर्स बाहर की दुनिया से, बाहर के वेब लिंक से, बाहर की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट तक आ सके। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो कोई भी ब्लॉग आया होगा, फिर उसने वहां पर आपको लिखा होगा वहां पर ऑफिशियल लिंक, ऐसा कुछ आपने जरूर देखा होगा, ऑफिशियल वेबसाइट। और फिर वहां पर उसका एक लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते थे। तो ये जो दूसरी वेबसाइट है ना, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, आपका ऑफ पेज एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। क्योंकि इसने क्या करा, बाहर से कोई लिंक आया है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इस चीज को ही हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। और ये बैकलिंक तो सिर्फ एक टेक्निक है, वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स है, ठीक है, उनमें से बैकलिंक भी एक चीज है। अब देखो कीवर्ड्स है, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एसईओ ही इसलिए कर रहे हैं ताकि पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड है हमारा, सीड कीवर्ड जिसे बोलते हैं या फिर मेन कीवर्ड जिसे कहते हैं, उस कीवर्ड को जब भी हिट किया जाए, यानी कि उसको जब भी गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर लिखा जाए, तो आपकी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए, योर योर वेबसाइट शुड बी ऑन टॉप, ठीक है। यही तो मकसद है हमारा एसईओ करने का।
फिर होगा सोशल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी एसईओ का ही पार्ट है। जब मैंने सेकंड लेक्चर लिया था तब मैंने बताया था कि एसईओ को आप ये सब मत समझिए कि सोशल मीडिया एक अलग चीज है। सोशल मीडिया यस टेक्निक अलग है, लेकिन एसईओ की टेक्निक सब में इन्वॉल्व है, सब में। ऐसी कोई सा भी टेक्निक नहीं है, चाहे सोशल मीडिया ले लो, ईमेल मार्केटिंग ले लो, या कुछ भी ले लो, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन ले लो, यूट्यूब एसईओ ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एसईओ सब में इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर हमको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए ना, ऑर्गेनिक डेटा चाहिए, ऑर्गेनिक लीड चाहिए, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट चाहिए, तो हमें एसईओ की टेक्निक्स अपनानी ही पड़ेगी। फिर हो गया रैंकिंग अपना, SERP, सर्च इंजन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जब भी हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पर एक लिस्ट आती है आपके पास, जिसमें 10 तक की कैलकुलेशन रहती है, पेजेस रहते हैं। इनमें से जो भी रैंकिंग है ना, फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर उसकी रैंकिंग हो गई। तो ये है SERP की रैंकिंग। और ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अपडेट होना चाहिए, इसमें और डिटेल्स ऐड होनी चाहिए, या फिर इसका कुछ फॉर्मेट मुझे चेंज करना चाहिए, तो वो सारी चीजें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप सर्दी आने वाली होती है तो आप स्वेटर्स पहन लेते हैं, गर्मी आने वाली होती है तो आप कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं। तो आपने क्या करा, खुद की बॉडी को उस वेदर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर लिया। उसी उसी तरह से अगर हम बात करें वेबसाइट्स की, तो जिस तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं, जो जिस टाइप की इंफॉर्मेशन नीडेड है, उसके अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डालना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स है ना, आपको उस पर मिल जाएगी यूट्यूब पे। पर अनलिस्टेड लिंक है, सिर्फ आपके लिए, किसी और को बिल्कुल भी प्रोवाइड मत करवाना, क्योंकि अपना प्रो कंटेंट है इसमें, ये सिर्फ आपके लिए है। ओके, अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। एक second में इसको बंद भी कर देती हूँ। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। SEO स्टैंड्स फॉर, इन सब चीजों को मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको, अगर आप घर पर नहीं भी पढ़ पाए, किसी भी वजह से व्यस्त हैं या फिर कामों में बिजी हैं या जो भी, तो फिर बार बार ये चीजें मेरे थ्रू पढ़ लोगे ना, तो एक बार में आइडिया आ जाएगा। और वैसे भी रटनी तो है नहीं डेफिनेशन, आपको बस समझनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूज में जब भी पूछेंगे तो वो आपसे एग्जैक्टली कभी भी नहीं पूछेंगे कि सर्च इंजन लैंड के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है। सर्च इंजन लैंड और वर्ड स्ट्रीम बेसिकली कुछ ब्लॉग्स हैं जो इनसे रिलेटेड अपडेट्स देते हैं अपन को। ये बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, इनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, पर अभी ये देख लेते हैं। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म है द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक मतलब फ्री। जब भी ऑर्गेनिक या ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आ जाए ना, तो आप उसको फ्री समझना, जब भी मार्केटिंग वर्ड आ जाए तो आप उसको पेड समझना। ठीक है, तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये एक प्रैक्टिस है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट लैपटॉप्स 2024, ठीक है, तो वहां पर जो भी लिस्ट आएगी ना, उसमें ऑर्गेनिक रिजल्ट आएंगे। तो मेरी तरह मैं अकेली थोड़ी हूँ ये चीज सर्च करने वाली, कई सारे लोग हैं जो क्या करेंगे, इस टर्म को डालेंगे वहां पर, जिनको भी लैपटॉप परचेज करना है। और जब उनके पास एक लिस्ट आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। अब देखना, बहुत कम यूजर्स ऐसे होते हैं जो गूगल के सेकंड पेज पे जाते हैं। जो टॉप 10 रिजल्ट शो होते हैं ना, उन टॉप 10 रिजल्ट्स में से ही उन टॉप 10 रिजल्ट्स में से ही आप किसी न किसी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। एंड देन क्या होगा कि आप उन रिजल्ट्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, या फिर अगर आपको कोई परचेजिंग करनी है तो वो परचेजिंग आप कर लेंगे वहां से। तो इस तरह से क्या होता है, जब मैं अकेली नहीं हूँ उसको सर्च करने वाली, तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सर्च करेंगे गूगल पे, और गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे लोग, और जो भी वेबसाइट उनको टॉप में दिखाई देगी एसईओ के थ्रू। देखो, इसमें एक तो दो रिजल्ट होते हैं, एक तो पेड रिजल्ट होता है जिसको इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, और पेड पेड तो कहते हैं जो एड्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं ऑर्गेनिक जिनको फ्री रिजल्ट्स भी कहते हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आते हैं, एसईओ के थ्रू आते हैं। तो जो एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं ना, वो ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, क्योंकि पैसा लगे तो आप किसी कोई सी भी वेबसाइट को दिखा ही सकते हो ना। तो जैसे मैं हूँ, आप हो, जो यूजर्स होता है ना, वो भी इस चीज को समझते हैं, इस टेस्ट को समझते हैं कि जो फ्री वाले रिजल्ट्स होंगे ना, हमें उसी पे क्लिक करना है, क्योंकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें वहीं पे मिलने वाली है, ऐड नहीं है वो। तो उससे क्या होगा, जब बहुत सारे लोग सर्च करेंगे तो उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी और क्वालिटी बढ़ेगी ट्रैफिक की। क्योंकि वो क्वालिटी इसलिए बोल रही हूँ मैं,
क्योंकि मुझे सर्च करना है लैपटॉप के बारे में और लैपटॉप के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे, तो क्वालिटी मेंटेन हो गई ना एक। और क्वांटिटी इसलिए क्योंकि मैं अकेले नहीं कर रही हूँ उसको सर्च, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी बढ़ जाएगी सर्च ट्रैफिक की। ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ एसईओ फॉर बिजनेस इज टू जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये इस ऊपर वाली बात बोली मैंने। ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट करना ही हमारे एसईओ का उद्देश्य है किसी भी बिजनेस के लिए। सर्चर्स क्लिकिंग थ्रू योर वेबसाइट फ्रॉम अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि SERP पे आपको रिजल्ट शो किया। और गूगल सर्चर्स ने क्या करा, सर्चर्स या आपके ऑडियंस कह लो या व्यूअर्स कह लो, उन्होंने क्या करा, आपके रिजल्ट पे क्लिक किया। यानी अगर आप फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे या थर्ड पे हो तो और ज्यादा पे भी कर सकता है, लेकिन मैं बताता हूँ इनका रीजन क्या है कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ही क्यों बोलती हूँ, अभी आने वाला है उसका रीजन। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ बिजनेस वेबसाइट। ठीक है। उसके कंटेंट को, स्ट्रक्चर को और ओवरऑल ऑनलाइन प्रेजेंस को। आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है ऑनलाइन के केस में, आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, क्या उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, क्या उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छे यूज हो रहे हैं, क्या उनमें पेजेस की जो संख्या है, उन पर जो कंटेंट है वो बिल्कुल होच पोच हो रखा है या बिल्कुल स्टोरी टेलिंग की फॉर्मेट में है। ये सारी चीजें मैटर करती है एक एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। टू इम्प्रूव इट्स ऑर्गेनिक या फिर अनपेड जिसको बोलते हैं विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट का कंटेंट देखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा और सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इसमें अपना यूआई और यूएक्स भी आता है। यूआई मतलब यूजर एक्सपीरियंस, सॉरी यूजर इंटरफेस, और यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। अगर किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया, उसको वहां पर होच पोच डिटेल्स मिली, तो क्या वो कभी दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा? नहीं आएगा। तो आपका यूआई और यूएक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका कंटेंट है और उसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखो, इस इमेज में आप एक चीज देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पर कोई भी कीवर्ड, इसको बोलते हैं कीवर्ड। ये है अपने पास कीवर्ड या फिर कोई भी फ्रेज या फिर सर्च टर्म, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। सर्च टर्म या फिर इसको बोलते हैं फ्रेज, किसी भी नाम से आप इसको बोलो, बुरा नहीं लगेगा इसको। तो ये जब भी मैंने कोई कीवर्ड डाला तो यहाँ पर आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, देखो वहां पर दो टाइप के रिजल्ट है। एक तो स्पॉन्सर्ड है जिनको हम एड भी कहते हैं, एड्स लिखाएगा, या तो एड्स लिखाएगा या स्पॉन्सर्ड लिखाएगा। और एक है अपना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं लिखाएगा, कुछ भी नहीं लिखाएगा। पर आप ये समझ जाना कि अगर कहीं पे एड्स या एड या फिर एड्स ये लिखा है और स्पॉन्सर्ड लिखा है, तो इसका मतलब समझ लेना ये पेड है, पेड रिजल्ट है ये, यानी कि पेड मार्केटिंग की हुई है। पैसा देके गूगल पर स्पेस खरीद के वहां पर उस पर्टिकुलर स्पेस में अपना एड दिखाना, ये होता है पेड मार्केटिंग करना। ठीक है। जिसको हम, मैंने बताया था, SEO और SEM। O फॉर ऑप्टिमाइजेशन और M फॉर मार्केटिंग और SE मतलब तो सर्च इंजन। ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कि मार्केटिंग जहां भी यूज आ जाए टर्म वो है अपना पेड, पैसे दिया है अपन ने वहां पर, और ऑप्टिमाइजेशन जहां भी आ जाए वो है ऑर्गेनिक मतलब फ्री। तो ये डिफरेंस है में बेसिकली। तो ये जो एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ताकि किसी भी कीवर्ड को जब आप हिट करेंगे सर्च इंजन पे तो आपके पास इस टाइप के रिजल्ट शो हो सकते हैं। एक तो स्पॉन्सर्ड हो सकता है यानी कि जो पेड मार्केटिंग के थ्रू आए हैं एड बनवा के, और एक हो सकता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये एड कैसे बनते हैं सारी चीजें हम कवर करेंगे बाद में, पर अभी बेसिक बेसिक का सीख लो। अब देखो अपन है ना इतना डीप डाइव करने वाले हैं इन सब चीजों में कि आपके साथ कुछ छूटेगा नहीं। और ये जो आउटर लेयर दिखा रहे हैं हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको SERP समझ में आ सके, सर्च इंजन रिजल्ट पेज वो कैसा होता है। नेक्स्ट, एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बताया था ना दो चीजें सीखने वाले हैं आज अपन। एक तो एसईओ क्या है और एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एसईओ क्या है, इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी अपने नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसी लेक्चर में एंड में हम इसको डाउट को क्लियर कर लेंगे। और एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है वो उसके लिए देखिए, एसईओ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसईओ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैन इम्प्रूव योर ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस पे यानी SERP पे। ये टर्म जितनी बार सुनोगे ना उतना ही ज्यादा याद रह जाएगा, और जब भी इंटरव्यूज देने जाएंगे तो इन्हीं टर्म्स का यूज करना है, बिल्कुल इन्हीं टर्म्स का यूज करना है, ये बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स है। बिजनेसेस ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज
हैव यूज्ड एसईओ टू देयर एडवांटेज। मैंने बताया ना, स्मॉल हो आपका बिजनेस, या फिर मीडियम साइज हो, या फिर लार्ज हो, किसी भी बिजनेस में दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसको एसईओ की नीड नहीं है। वो एसईओ करते हैं या नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनको एसईओ की नीड है। क्योंकि ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो दुनिया चल रही है, वो ऑनलाइन है। 100% ऑनलाइन है, सब लोग फोन पे ही हैं। आज आप लोग मेरे साथ पढ़ भी रहे हो तो फोन के थ्रू ही पढ़ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एसईओ की नीड नहीं है, एसईओ की नीड सबको है। अब यहाँ पर हम 7 रीजन ऐसे देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एसईओ क्यों मैटर करता है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और वो 7 चीजें कौन कौन सी, 7 रीजन कौन कौन से हैं। देखो, एक चीज देखो, एसईओ इज इक्वल टू विजिबिलिटी। मैंने बताया था ना, ऑप्टिमाइजेशन। आप फ्री में अगर अपनी वेबसाइट को एसईआरपी पे ट्रेंड करा सकते हो, दिखा सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे या फर्स्ट पेज पे दिखा सकते हो, तो आपके एसईओ का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, विजिबिलिटी हो गया। यानी आपने एसईओ अच्छा किया और आपको विजिबिलिटी मिल गई, कहाँ पर, एसईआरपी पे। एसईआरपी पे, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब देखो, ये एक डेटाग्राम अपने लिया हुआ है, इसमें लिख रहा है कि 93% ऑफ ऑल योर कस्टमर्स वोंट गो फर्दर देन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। गूगल पे जितने भी पेजेस आते हैं, देखो, पेज 1 से पेज 100 तक के आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे ना, तो आप फर्स्ट पेज पे आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेबसाइट्स मिलेंगी ना। तो आप फर्स्ट पेज पे ही किसी ना किसी वेबसाइट पे जाएंगे अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, जो भी आपने सर्च किया उसको गेन करने के लिए। इससे आगे बल्कि देखना, इसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज पे ही सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। 10 तक तो लोग जाते भी नहीं है। फिर भी अगर मान ले कि 10 तक भी लोग चल जाए तो सेकंड पेज पे तो कभी नहीं जाएंगे। ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। इसके लिए ना, एक किसी जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर्स था, उन्होंने एक कोट भी किया था कि अगर किसी की डेड बॉडी अगर आपको छुपानी हो ना, तो गूगल के सेकंड पेज पे छुपा दो। इसका मतलब सीरियसली था कि वहां तक कोई जाता ही नहीं है, कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा उस डेड बॉडी को। तो इसी तरह से हमें जो रिजल्ट्स लाना है ना, फर्स्ट पेज तक ही लाना है, सेकंड तक हमें कभी भी नहीं जाना है। अगर सेकंड तक आप अगर कितनी भी मेहनत करके, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। ऐसी हो मतलब आप फर्स्ट पेज पे आना ही पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी उसको देखेंगे नहीं, अगर आप सेकंड पेज पे भी हैं तो। सिर्फ इतने से लोग हैं, मतलब सिर्फ 7% लोग अगर आपको देख रहे हैं, तो फिर क्या ही एसईओ किया, कोई मतलब ही नहीं है उस एसईओ का, ठीक है। मान लो अगर 20 ही लोग हैं टोटल आपकी नीच में, आपकी कैटेगरी में, 20 में से भी सिर्फ 7% ही लोग अगर आपकी वेबसाइट को सेकंड पेज पे आके देख रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब हुआ इतना मेहनत करने का। तो एसईओ मतलब विजिबिलिटी। अब वो विजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, या फिर एटलीस्ट फर्स्ट फर्स्ट पेज पे। नेक्स्ट होता है, सर्च इंजन जनरेट्स लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। ये अपना पहला रीजन है। मैंने बताया था ना कि अपन कुछ रीजंस पढ़ने वाले, 7 रीजंस। 7 रीजन में से ये अपना फर्स्ट रीजन है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। 2 ही रीजन आज कवर होंगे, मैं पहले से ही बता रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम में अगर मैं 7 के 7 रीजन कवर करवा दूंगी तो सब ऊपर से निकल जाएगा। अब ये बहुत टेक्निकल पार्ट आ गया। रैंकिंग हाई इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि एसईआरपी पे रैंक हाई करना कैन गेट यू लॉट्स ऑफ क्लिक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वहां पर रैंक कर रहे हैं किसी अच्छे कीवर्ड से, सीड कीवर्ड जो भी हमारा, या फिर बेस्ट कीवर्ड है, या फिर अपना मेन कीवर्ड है, कुछ भी कह लो, अगर उस कीवर्ड से हम रैंक फर्स्ट पे आ रहे हैं, तो बेशक सी बात है कि लोग वहां पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे आएंगे ही आएंगे। और जब बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं ना, तो उसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ट्रैफिक। जैसे कि गलियों में ट्रैफिक लगता है, तो ट्रैफिक क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो गलियों में ट्रैफिक लगना एक गलत बात है, नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लगना बहुत अच्छी बात है। जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको इनकम होगा। या आपके कोई और भी वो हो सकता है, एम हो सकता है, जरूर नहीं इनकम वाला एम हो सकता है आप अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, वहाँ एड नहीं दिखाना चाहते हो उनको, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। पीपल यूज सर्च इंजन टू परफॉर्म बिलियंस ऑफ सर्चेस एवरी डे। अब देखो, मैं अगर अपन अपनी बात करते हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल एक बार के लिए भूल जाओ। आप देखो 2023, अभी क्या चल रहा है, जुलाई। जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक कितनी सारी चीजें आपने गूगल की होगी, क्या आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हो। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आप शायद लाखों चीजें सर्च कर चुके होंगे। तो वैसे ही क्या होता है, एक टर्म को जिसके सर्चेस बहुत ज्यादा है, मान लो मैंने लिखा एसईओ, इस टर्म की मान लो 50,000, बहुत ज्यादा है वैसे सर्चेस 50,000, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। 50,000 अगर मंथली इसको सर्च किया जाता है, तो यानी इसका मतलब है कि 50,000 लोग एक महीने में इस टर्म को सर्च करते हैं। तो अगर वो सर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट एक नंबर पे मिली, तो क्या वो लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, आएंगे फॉर श्योर, आएंगे ही आएंगे।
तो ये जो आपके ट्रैफिक को इंक्रीज करने का एकमात्र तरीका है और बिल्कुल फ्री में है, वो एसईओ ही है। और ये फर्स्ट रीजन है कि हमारी वेबसाइट पे हम बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड ऑन एवरेज ओवर 43% ऑफ सर्चर्स क्लिक ऑन ऑर्गेनिक रिजल्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोला था, आपके पास दो टाइप के रिजल्ट होते हैं, एक तो होता है एड्स, या इसको स्पॉन्सर्ड भी बोल देते हैं, और एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक रिजल्ट। जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, तो हमें अच्छे से पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है कि अगर कहीं पे एड्स लिखा रहा है ना, तो वो एड है। हमें समझ में आ रहा है कि ये लोग तो ऐड दिखाना चाहते हैं, ये लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करवाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है मेरा एम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करना हो, या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो मुझे पहले से ही पता है कि यार ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन उसका ऐड नहीं आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे ही सर्च क्लिक करेंगे हमेशा। तो अब देखो 43% बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। तो 43% जो सर्चेस होते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एड पे क्लिक नहीं करते, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है, जैसे लैपटॉप खरीदना है, और मुझे अच्छा एड दिख गया, फॉर श्योर मैं उस पर ही जाऊंगी। तो आप लेकिन इस नंबर को मिस नहीं कर सकते कि 43% को हम मिस कर दें। तो ये क्या, ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट पे ही क्लिक करते हैं। दैट मीन्स आप समझ जाओ कि एसईओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है, तो वहां वहां आना वो बहुत बड़ी चीज होती है। और मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और मैंने बहुत सारी, कम से कम मैंने 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और 20 से ज्यादा कंपनीज के लिए काम किया हुआ है। मुझे पता है मैंने छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी एसईओ के लिए क्या कुछ नहीं करती। तो इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना है। इफ यू डोंट कैप्चर द क्लिक्स अवेलेबल इन योर नीच, नीच मतलब कैटेगरी, कैटेगरी को अपन को नीच ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकल टर्म है ये। तो अब इसको ध्यान रखो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप अपने कैटेगरी में जो भी क्लिक्स आएंगे उनको कैप्चर नहीं करोगे ना, तो योर कॉम्पिटिटर्स विल डू। ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटर करेंगे। जब किसी को पता है कि एसईओ जो टर्म है उसमें 50,000 सर्चेज हैं, ठीक है, 50,000 सर्चेस पर मंथ लोग उसको करते हैं, अगर आप उसमें स्टैंड नहीं कर रहे हो, तो दूसरे तो करेंगे ना किसी को तो टॉप पे आना ही है। और इसी का तो कंपटीशन है पूरे मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग में इसी चीज का कंपटीशन है कि हमें क्या करना है, हमें इसमें टॉप पे आना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये हो गया थ्योरी पार्ट अपना। अब देखो, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, इसको अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। एवरेज क्लिक थ्रू रेट फॉर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। बता देती हूँ क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, वैसे मैंने पहले से बताया हुआ है। CTR, इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। C फॉर क्लिक, और ये हो गया आपका रेट। इसका क्या मतलब है, अब भी ना अपन एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे क्या हुआ, आपने जैसे यूट्यूब खोला, आपने कुछ सर्च नहीं किया, लेकिन आपके सामने बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स आ गए, एक लिस्ट आ गई वीडियोस की, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, छोटा सा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ऐसे कई सारी लिस्ट है आपके पास। अब क्या कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, बेशक आप क्या करते हैं, टाइटल को देखते हैं और आप थंबनेल को देखते हैं, ये थंबनेल है। फिर जो भी थंबनेल और टाइटल आपको अच्छा लगता है ना, आप उसी पे क्लिक करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके सामने आ रही है ना, आप सब पे क्लिक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। और आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। कोई थंबनेल आपको अच्छा लगा होगा ना, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया होगा। अब देखो, ये जितनी भी चीजें आपके सामने आ रही है ना, नजरों के सामने है, ये सब क्या है, इंगेजमेंट, इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। इन सब टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, पहले ही बता रही हूँ, बार बार रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएगी वैसे तो। अगर आप, ये एंगेजमेंट है, यानी कि आपकी नजरों के सामने कितनी चीजें आ रही है, वो हो गई आपकी एंगेजमेंट, यानी उस वीडियो की एंगेजमेंट, ये कितने लोगों की नजरों के सामने आई है। आपने इस पे क्लिक नहीं किया, लेकिन आपने इस पे क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक करके आपने क्या करा, किया, इसको वॉच करने लग गए। तो आपने क्या किया, इस पे क्लिक किया, तो ये जो आपने एक्शन परफॉर्म किया ना, इसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। जब भी अपन यूट्यूब का एसईओ पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये CTR होता क्या है, अभी भी आपको अच्छे से ही समझना है ये, पर वहां पर हमारे पास क्या है, एनालिटिक्स होंगे, और एनालिटिक्स से किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, कितनी वीडियोस आपके सामने आई, वो हो गया उसका एंगेजमेंट। और ये क्या होगा, CTR, क्लिक थ्रू रेट, यानी इस पे क्लिक करके आपने इसको वॉच किया है। अब एक चीज समझो, ये जो वीडियो आपने वॉच किया है ना, ये और भी बहुत सारे लोगों के सामने आया होगा,
तो क्या सब लोगों ने इस पे क्लिक किया है? नहीं। मान लो ये 100 लोगों के सामने आया और 100 लोगों में से 10 लोगों ने ही इस पे क्लिक किया, तो इसका सीटीआर कितना हो गया? 10% हो गया। इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी लगती है, वो हम आगे एनालिटिक्स में देखेंगे। पर आप सिंपली अब ये समझ लो कि अगर 100 लोगों के सामने कोई चीज आ रही है ना, तो उस 100 को हम क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट बोलेंगे। कि इस वीडियो की एंगेजमेंट क्या रही है? 100 रही है, 100 इसकी एंगेजमेंट हो गई। और सीटीआर इसकी क्या रही है? 10 सीटीआर रही है, यानी 10% इसकी सीटीआर रही है। समझ में आया ये पॉइंट? अगर आया है तो एक बार थम्स अप कर दो, क्योंकि ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी थी, आगे भी ये चलती रहेगी अब। इस अपन अगर इसकी बात करें इस इमेज की, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझा रही थी कि जो एवरेज सीटीआर है यानी क्लिक थ्रू रेट है, वो कैसे कैलकुलेट होती है। अब देखना, यहाँ पर क्या है, ये अपने पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन एंड 10। एक एसईआरपी पे, यानी कि एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, एक पेज पे आपको 10 ही रिजल्ट्स मिलेंगे, वेबसाइट 1 से वेबसाइट 10 तक। और यहाँ पर आपको पास रहेगा 1 से 100 तक, यानी कि आपको सेकंड पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड नंबर के पेज पे जाएंगे, फिर सेकंड पे वही 10 रहेंगे, 1 से 10 तक। तो जो फर्स्ट पेज है अपना, उस पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कितने लोग क्लिक करते हैं? 22%। बिगेस्ट नंबर है 22.4%, 22.4%। अगर मोबाइल यूजर्स की बात करें तो, डेस्कटॉप की बात करें तो लगभग बराबर ही है ये, ठीक है। अब देखो सेकंड पोजीशन पे कितने लोग क्लिक करते हैं? 13% से 22% के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो, तो जो लोग फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं ना, उन पे क्लिक्स आने की संभावनाएं कितने ज्यादा हो जाती हैं। तो ये इन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है, इस ग्राफ में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो आई एम टेलिंग यू, मुझे आज के आज पूछना है इसको, ठीक है ना? चाहे आप चैट बॉक्स में लिख देना बाद में या फिर कैसे भी, लेकिन पूछना है इसको। ये अब ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। ओके। तो ये अपना क्या है, वो चार्ट है जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे जितने क्लिक्स आ रहे हैं, जितने लोग उसे देख रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखो 10 तक आते आते कुछ नहीं रहा, 2.3%। जब आप सोचो फर्स्ट पेज के 10th वाली पोजीशन पे ही 2.3% है, तो सेकंड पेज पे कौन जाएगा? नहीं जाएगा ना कोई भी, ऑब्वियसली बात है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, want an idea of how much organic search results you could get। अब देखो इस जो पहले वाली स्लाइड है ना, इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पोजीशन पे जो पेज होता है या जो वेबसाइट होती है, उस पे कितने सारे लोग क्लिक करते हैं, कितने सारे लोग उसको व्यू करते हैं, या सीटीआर रेट क्या होता है। लेकिन क्या आपने देखा कि अगर अपने को अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है या फिर ऑर्गेनिक सर्च लानी है, तो उसको कैसे गेन करेंगे? मतलब हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो अभी अपन बहुत ही, आप सब बहुत ही स्टार्टिंग फेज में है इसके। अब आपको एकदम से जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे भी सही ना, तो इतने इंपॉर्टेंट चीजें कोई देगा नहीं। पर वहां क्या होगा कि आपको ये बता दिया जाएगा कि काम करो। अब काम करने में आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हैं ना, उसमें मेन कीवर्ड कौन सा है, सीड कीवर्ड कौन सा है। अगर आप खुद के बिजनेस की भी बात करें तो सीड कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको सीड कीवर्ड पता है ना, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि मैं कैसे निकालू उससे रैंकिंग, मतलब मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कीवर्ड की पर मंथ कितनी सर्चेज है। ये तो आपको जानना जरूरी है ना। देखो सीड कीवर्ड वो सबसे बड़ा कीवर्ड है आपकी कैटेगरी में, जिसपे सबसे ज्यादा सर्चेज आती है, यानी मंथली सर्चेज जिसकी सबसे ज्यादा होगी ना, वही आपका सीड कीवर्ड होगा। अब वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। Here you can how you can analyze your competitors organic traffic with the free keyword research tool। यहाँ पर क्या होगा, अपन पता कर पाएंगे कि हमारे जो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है ना, इसके थ्रू हम पता कर पाएंगे कि हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड पे मंथली सर्चेस कितनी हो रही है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है ना? आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना। इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे ना आप, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी ग्रुप में ही। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये खुल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में, बहुत ही इजी है ये एआई जनरेटेड टूल है एक्चुअली। तो इजी है ये, और इसके जैसे हजारों टूल होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, जैसे कि सैमरश हो गया, मोज हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेड भी होते हैं। और आपकी कंपनीज में फॉर श्योर आपको फ्री वाले टूल्स नहीं मिलेंगे। जितनी अच्छी कंपनीज में जाएंगे, आपको दुनिया भर के सारे टूल्स मिल जाएंगे वहां पर, सैमरश मिलेगा, मोज मिलेगा, जो भी है। अब क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे ना, आपको अपना कीवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर फ्रेज, कीवर्ड या फिर फ्रेज, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बेस्ट शूज हो सकता है, कुछ भी ले लो, बेस्ट बुक्स टू रीड इन 2024, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो,
मैंने उसका प्रैक्टिकल किया था इस स्लाइड को बनाने से पहले ही। ये देखो, ये वही वेबसाइट है जिसपे जो मैंने आपको बताया था। इस पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास एक ये आ जाएगा, ऐसा एक डिजाइन आ जाएगा, ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ये बोल रहा है यहाँ पर एंटर अ कीवर्ड और अ फ्रेज। कोई भी कीवर्ड या फिर फ्रेज को सर्च करें। और देखो यहाँ पर एक चीज है यूएस, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ये उसी के आधार पे आपको सर्चेस दिखाएगा, जो भी लोकेशन आपने यहाँ पर सर्च कर रही होगी रखी होगी। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस या प्रोजेक्ट जिस पे भी आप काम कर रहे हैं वो इंडिया बेस्ड है, तो आप इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज ये जो आपको सर्चेस दिखाएगा वो सेंट्रल दिखाएगा, जो यूएस से आएंगी, ठीक है। इसके बाद मैं गई नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर मेरे पास आया, मैंने यहाँ पर डाला मोटिवेशनल कोट्स। कोई भी कीवर्ड डाल सकता है, मान लो मुझे मोटिवेशन की वेबसाइट बनानी है, मैं वहां पर कोट्स देना चाहती हूँ, तो मेरे लिए सीड कीवर्ड क्या हो गया, मोटिवेशनल कोट्स हो गया। अगर कोई और कुछ और करना चाहता है तो उसके लिए सीड कीवर्ड कुछ और हो जाएगा, उस कैटेगरी से रिलेटेड, उस नेच से रिलेटेड, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, मोटिवेशनल कोट मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैंने क्या करा, सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ यूएस क्यों रख रखा है, अभी तो मैंने आपको बोला कि आप तो इंडिया पे करो। मोटिवेशनल कोट्स एक ऐसी चीज है, कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जो जरूरी नहीं है यहीं के लोग सर्च करें। फॉरेनर्स को भी तो जरूरत पड़ती होगी ना मोटिवेशनल कोट्स की, तो वो भी तो सर्च करते होंगे ना, वहां भी अपनी वेबसाइट आती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम मैंने यहाँ पर इसलिए यूएसए रहने दिया था, यूएस। अगर आप चाहें तो इंडिया कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप हिंदी में कोई कोर्स लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर इंडिया रख देना, क्योंकि हिंदी ऑडियंस ज्यादातर इंडिया में ही है, और इंडिया में भी कई हर जगह नहीं है। तो मोटिवेशनल कोर्स आ गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज आ रही है, मोटिवेशनल कोर्स, और इसकी सर्चेस देखो 4,50,000 है। पर मंथ सर्चेस ही हैं, हर महीने 4,50,000 लोग इसको सर्च करते हैं। और इसकी डिफिकल्टी क्या है, हाई। वॉल्यूम क्या होता है, डिफिकल्टी क्या होता है, अभी बताते हैं। ठीक है ना। दूसरा कीवर्ड है फ्राइडे मॉर्निंग मोटिवेशनल कोर्स। इसकी वॉल्यूम है 1K पर मंथ, यानी 1,000 पर मंथ। और इसकी डिफिकल्टी है लो। मोटिवेशनल कोर्स बाय रैपर्स, और 1.6K इसका वॉल्यूम है, यानी कि पर मंथ इसको इतनी बार सर्च किया जाता है, और डिफिकल्टी है लो। अब देखो क्या चीज होती है, अगर वॉल्यूम की बात करें ना, ये देखो ये एरो जो वॉल्यूम से आ रहा है, अगर वॉल्यूम की हम बात करें ना, वॉल्यूम वो चीज है कि हाउ मेनी टाइम्स अ कीवर्ड गेट्स हिट ऑन SERP। SERP पे यानी कि सर्च इंजन पे, सर्च इंजन रिजल्ट पे, इस पे यानी कि जैसे गूगल हो गया, हमारा बिंग हो गया, याहू हो गया, जितने भी सर्च इंजन है ना, उन पे पर्टिकुलर कीवर्ड को कितनी बार ढूंढा गया, कितनी बार सर्च किया गया, कितनी बार हिट किया गया, ये जो नंबर है ना, इतनी बार हिट किया गया उसको पर मंथ। ये देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये पर मंथ है, पर मंथ है। अब आप सोच लो साल में कितनी बार किया जाता होगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर इस महीने में इतना ज्यादा सर्च हुआ है तो सेकंड मतलब नेक्स्ट मंथ में भी इतना ही सर्च हो सकता है, इससे भी डबल हो सकता है थोड़ा कम हो। जैसे कि रिजल्ट्स के केस में अपन देख लेते हैं, अभी 10th एंड 12th के रिजल्ट आए थे, तो जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो क्या होता है, वो सर्चेस उन्हीं पर्टिकुलर मंथ्स में होती है। अभी जुलाई से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसा थोड़ी कि सितंबर में रिजल्ट की सर्चेस बहुत ज्यादा होंगी, होंगी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर होंगी। लेकिन अभी अप्रैल मई में जो रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं तो अप्रैल मई की सर्चेस बहुत ज्यादा हायर होंगी। तो इस पे जो सीजनल, जैसे कि अपने क्या होता है, अपन देखते हैं ना सीजनल लोग शॉप लगाते हैं, जैसे राखी आई तो राखी की दुकान लगा लेंगे। अगर संक्रांति आई, क्या कब आती है, जनवरी में, तो पतंगों की दुकान लगा लेंगे। वैसे ही यहाँ पर होता है, जो सीजनल कीवर्ड्स होते हैं ना वो उन सीजन्स में ही उठते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर महीने वैसे के वैसे सर्चेस रहेंगे। इसलिए यही रीजन है कि जो डिजिटल मार्केटिंग हमें डेटा प्रोवाइड करवाता है ना, वो पर मंथ कराता है, मंथली बेसिस पे। समझ में आ गया होगा आपको वॉल्यूम का। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी एक चीज है, डिफिकल्टी से आपको देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया पर वो समझ में आ रहा है कि किसी कीवर्ड को रैंक कराना कितना मुश्किल मुश्किल है, ये है जिसकी सर्चेस जितनी हाई होंगी उसको उसकी डिफिकल्टी भी उतनी हाई होगी। सिंपल सी बात है। जो कीवर्ड बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, क्या इतना आसान है उसको गूगल पे रैंक करा देना। अगर कोई कीवर्ड है जिसकी 20 सर्चेज है पर मंथ, तो पता है आप बहुत आसानी से उसको गूगल पे रैंक करा दोगे। लेकिन उसका फायदा क्या है, 20 ही लोग सर्च करेंगे, 20 ही लोग थोड़ी थोड़ी चाहिए हमको अपनी वेबसाइट पे। हम वेबसाइट बनाएंगे या बनवाएंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, उसको सर्वर से कनेक्ट करेंगे, उसके लिए होस्टिंग लेंगे, डोमेन लेंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि 20 लोग आ सके हमारी वेबसाइट पे। 20 लोग तो फैमिली में ही होते हैं, हो ही लेंगे। तो जिस कीवर्ड की वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी ना, उसकी डिफिकल्टी उतनी ही हाई होगी। यानी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हाई, डिफिकल्टी हाई। इसको ऐसे समझ लो, वॉल्यूम कम, डिफिकल्टी कम, ठीक है।
उसको रैंक कराना उतना ही आसान है। अब देखो, 4,50,000 में डिफिकल्टी हाई ही मिलेगी आपको, और 4,50,000 में और 1K में कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज में भी ह्यूज डिफरेंस, आपको लो लो डिफिकल्टी है यहाँ पर, इसको मतलब इसको रैंक कराना इसके कंपैरिजन में बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आई होप आपको वॉल्यूम और डिफिकल्टी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और दोनों चीजें क्या है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया, सेकंड रीजन ये है, यस फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया और इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है। सेकंड रीजन ये है, एसईओ कैन बी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। ये तो भैया बहुत ही बढ़िया और बहुत मजेदार रीजन है, और ये इसी के लिए तो हम एसईओ करते हैं, वरना क्यों ही करते हैं। एसईओ कैन बी हाईली कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, क्योंकि कॉस्ट है ही नहीं यहाँ पर। वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ एसईओ इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव है क्यों? क्योंकि नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, हमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा गूगल को। अगर मान लो हम अपने लिए ही एसईओ कर रहे हैं, अपनी ही वेबसाइट को, अपनी ही ब्रांड को अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं हम, तो हम जो एसईओ करेंगे, क्या हमें किसी को भी पे करना पड़ रहा है उसके लिए? नहीं, किसी को भी नहीं पे करना पड़ रहा। हम सारी की सारी फ्री वाली टेक्निक्स को यूज करके एसईआरपी पे, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पे अपनी रैंकिंग को बूस्ट कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हम वहां पर कोई पैसा दे ही नहीं रहे। यू डोंट पे टू अपीयर ऑन द रिजल्ट पेज, आपको किसी भी तरह का पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड है इसका रीजन, देखो सेकंड रीजन का ही फर्स्ट रीजन तो ये था कि कॉस्ट इफेक्टिव है, और सेकंड रीजन का ही सेकंड रीजन ये है कि एसईओ कैन डिलीवर लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब देखो आप सोचो, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ रहे और आप बहुत लंबे टाइम तक रह भी सकते हो वहां पर। एक चीज मैंने बताई थी कि पेड रिजल्ट्स जो होते हैं, जिनको हम मार्केटिंग भी बोलते हैं या फिर इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, तीनों टर्म्स उसके लिए यूज की जाएगी पेड रिजल्ट्स के लिए। तो उसमें क्या होगा, हम मान लो दिन के 2,000 रुपए गूगल को दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि मेरा एड दिखा दे भैया। अब गूगल ने क्या करा, 2,000 रुपए ले लिया अपन से और दिखा भी दिया उसने अपना एड। लेकिन कितने टाइम तक आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप साल 2 साल के लिए एड चला सकते हो? ये मीटिंग खत्म होने वाली है, तो इस मीटिंग को इसी लिंक से, सेम लिंक से वापस से ज्वाइन करना, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बच रही है अपनी। तो क्या होगा, इस हम जो पैसा देके ऐड बना रहे हैं और वहां पर रिजल्ट शो करवा रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट नंबर पे अपन को दिखा रहा है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म है? नहीं है। हम कितनी बार रोज के 2,000 रुपए कब तक देंगे हम? तो हम एसईओ क्यों कर रहे हैं फिर, जब हमें तो पैसे कमाने के लिए एसईओ कर रहे हैं ना, ताकि अपनी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आए, हम उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर सके, या फिर वहां पर एड दिखा के पैसा कमा सके। पैसा खर्च करने के लिए थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं अपन, पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं या फिर अर्न करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो गया, सेकंड जो इसका रीजन है वो है कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट शो करता है, जो कि पेड मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करता। इन अदर वर्ड्स एसईओ इज हाईली स्केलेबल। अब ये हाईली स्केलेबल कैसे है, उसके लिए अभी अपन बस वेट कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जरा सा भी स्टार्ट कर दूं और फिर खत्म हो जाएगा, ये मीटिंग खत्म होने ही वाली है। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना।